हेलो फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट विनोद शर्मा अपने चैनल कानून और आम आदमी में आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर पत्नी पति के खिलाफ और उसके परिवार वालों के खिलाफ बार बार झूठी कंप्लेंट्स दे, पुलिस में रिपोर्ट कराए या झूठे मुकदमे दर्ज कराए, तो क्या ये पति के प्रति मानसिक प्रताड़ना है? क्या ये एक तलाक का आधार है? दोस्तों, यही जो है आज हमारे वीडियो का टॉपिक रहेगा और इस संबंध में माननीय पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की एक महत्वपूर्ण जजमेंट आई है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मेरी आपसे रिक्वेस्ट कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन का बटन भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको उसी वक्त मिलते रहें। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं कि आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी पति पत्नी के बीच मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट होता है, कोई झगड़ा होता है या पत्नी जो है पति से अलग रह रही होती है, मायके में रह रही होती है, तो तब ये झगड़ा धीरे धीरे काफ़ी बढ़ जाता है और ये पुलिस स्टेशनों में पहुंच जाता है, कोर्ट में पहुंच जाता है और दोनों तरफ से अलग अलग तरह के केसेस जो है फाइल किए जाते हैं। और पत्नी की तरफ से जैसे फॉर एग्जांपल डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का केस दर्ज किया जाता है, 498 का दहेज का केस दर्ज कर दिया जाता है, 125 CRPC मेंटेनेंस का केस दर्ज किया जाता है और इसके अलावा कई बार दूसरे केसेस जो है जैसे मानहानि का केस है वो भी दर्ज करवा दिया जाता है पूरे परिवार को फंसाने के लिए पति के। और उसके साथ साथ जो है पति है वो सेक्शन 9 का केस दर्ज करता है फॉर रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स और उसके साथ साथ जो है जो डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज है यानी कि डिवोर्स की पिटीशन वो फाइल कर सकता है। तो दोस्तों, ऐसा ही एक केस माननीय पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में आया जहां पर आर्मी में एक मेजर ऑफिसर है यानी कि मेजर के पद पर तैनात हैं और उन्होंने एक अपील फाइल की थी पानीपत फैमिली कोर्ट के फैसले के खिलाफ, जहां पर पति की डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज यानी कि डिवोर्स की पिटीशन को कोर्ट ने डिसमिस कर दिया था और उस जजमेंट से अग्रीव होकर पति ने, जो आर्मी ऑफिसर है, उन्होंने पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में गुहार लगाई और ये जो इसमें प्रोसीडिंग्स हुई कोर्ट में वहाँ पर ये जो है पॉइंट आउट किया गया प्लेंटिफ यानी कि हस्बैंड के द्वारा कि जो पत्नी ने बहुत सारी झूठी कंप्लेंट्स अपने पति के खिलाफ उनके परिवार वालों के खिलाफ दर्ज करवाई हुई थी और जो एक एक करके डिसमिस होती रही। पत्नी ने आर्मी अथॉरिटीज़ को भी कई सारी कंप्लेंट्स भेजी जिससे जो आर्मी ऑफिसर है उसका करियर पे जो है इस चीज़ का नुकसान हुआ और साथ में जो है उनकी रेपुटेशन भी लोअर डाउन हुई है। तो दोस्तों, अब मैं आपको जो है इस केस के फैक्ट्स बताता हूँ। जैसे कि मैंने बताया, ये अपील है जो आर्मी ऑफिसर द्वारा फाइल की गई थी सीकिंग टू सेट असाइड जजमेंट एंड डिक्री पास बाय पानीपत कोर्ट टू इन अप्रैल 2015 में जो है ये डिक्री पास की गई थी पानीपत कोर्ट द्वारा, जिसमें पति की डिवोर्स की पिटीशन को डिसमिस कर दिया गया था वेयर बाय हिज प्ली फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज वाज डिसमिस्ड। कंप्लेंट फाइल्ड अंडर सेक्शन, तो अब मैं वाइफ की तरफ से जो कंप्लेंट्स फाइल की गई है वो मैं आपको बताता हूँ कि कंप्लेंट फाइल्ड अंडर सेक्शन 499 एंड 500 बाय रेस्पोंडेंट वाइफ अगेंस्ट हर फादर इन लॉ यानी कि प्लेंटिफ के हस्बैंड के खिलाफ यानी कि पत्नी ने अपनी ससुर के खिलाफ एक पिटीशन फाइल की, कंप्लेंट फाइल की अंडर सेक्शन 499 एंड 500 ऑफ IPC जो है झूठी पाई गई और माननीय कोर्ट ने, गुरुग्राम कोर्ट ने इस कंप्लेंट को डिसमिस कर दिया। तो फिर वाइफ ने शी फाइल्ड ए पिटीशन अंडर सेक्शन 17 ऑफ DV एक्ट और डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के सेक्शन 17 के तहत वाइफ ने एक और पिटीशन फाइल की वेयर इन हस्बैंड वाज डायरेक्टेड टू पे half the rent of
टेंटेड प्रेमिसेस एवरी मंथ, जहाँ पर ये डायरेक्शन सॉर्ट की गई कि जो पति का जो है किराए से जो आमदनी है, इनकम है, उसका हर महीने वाइफ को आधा हिस्सा मिलना चाहिए। तो दोस्तों ये जो है ये भी उनकी कंप्लेंट डिसमिस कर दी गई। और उसके बाद फिर उन्होंने जो है दूसरे फैमिली मेम्बर्स के ख़िलाफ़ भी कई सारी कंप्लेंट्स दर्ज की, जो एक एक करके डिसमिस होती रही। और उन्होंने इसके अलावा कोर्ट के अलावा और पुलिस स्टेशन के अलावा वाइफ ने आर्मी अथॉरिटीज़ को भी बहुत सारी कंप्लेंट्स भेजी, जिससे जो प्लेंटिफ है उनकी रेपुटेशन को और उनकी करियर को भारी नुकसान हुआ। और ये उनको जो है भारी मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना से गुजरना पड़ा। तो इसमें जो माननीय हाई कोर्ट ने जो जजमेंट दी है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ये जजमेंट जो है ऑनेबल डबल बेंच ने पास की है, जिसमें ऑनेबल जस्टिस रितु बहारी और ऑनेबल मिस्टर जस्टिस अशोक कुमार वर्मा के बेंच ने ये जजमेंट दी है। तो जो बेंच की तरफ से जो जजमेंट आई है वो मैं आपको बताता हूँ कि इसमें कोई दो राय नहीं है, पूरा एविडेंस देखने के बाद, कि हस्बैंड को वाइफ की तरफ से बहुत सारी क्रुएल्टी झेलनी पड़ी, मेंटल क्रुएल्टी से उनको गुजरना पड़ा। और माननीय कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट है जो हेल्ड दैट इवन वन कंप्लेंट लॉज्ड बाय वाइफ फाउंड टू बी फॉल्स अगेंस्ट हस्बैंड एंड हिज फैमिली अमाउंटेड टू क्रुएल्टी। और माननीय कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट का हवाला दिया है कि जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर पत्नी के द्वारा एक भी झूठी कंप्लेंट साबित होती है कि वो कंप्लेंट झूठी है, इल फाउंडेड है, इल मोटिवेटेड है, तो तब भी जो है ये पत्नी की तरफ से पति के प्रति और उसके परिवार के प्रति ये क्रूरता है। और दूसरा उन्होंने कहा कि अगर पति पत्नी साथ में रहते हैं और अगर पति पत्नी से बात ना करे तो ये मेंटल क्रुएल्टी होगी पत्नी के प्रति। लेकिन अगर पति पत्नी अलग अलग रहते हैं और एक स्पाउस दूसरे स्पाउस के प्रति के बारे में वल्गर और डेफेमेटरी लेटर भेजे, जैसे इस केस में पत्नी ने भेजे थे, और नोटिस भेजे, और दूसरे जो है इनएप्रोप्रिएट और इनडिसेंट आरोप लगाए पति पर या पत्नी पर, तो ऐसी कंप्लेंट फाइल करते हैं या कई सारे केस फाइल करते हैं, तब दूसरे स्पाउस के जीवन को मिजरेबल बनाते हैं, दयनीय बना देते हैं। जैसे इस केस में पत्नी ने पति के जो लाइफ को जो है मिजरेबल बनाया, मेंटल क्रुएल्टी इन्फ्लिक्ट की। तो ऐसी सब जो है ऑब्जर्वेशंस के साथ माननीय हाई कोर्ट ने पति की अपील को मंजूर किया और उनको जो है डिवोर्स ग्रांट किया, पति के फेवर में फैसला आया और दोनों पार्टीज़ को जो है लीगली उनकी मैरिज को डिसॉल्व कर दिया गया। तो दोस्तों ये जो है एक ग्राउंड है, अगर मेंटल क्रुएल्टी चाहे पत्नी झेलती है या पति झेलते हैं, तो ये एक ग्राउंड है डिवोर्स का। क्रुएल्टी के आधार पर किसी भी स्पाउस को आइदर हस्बैंड और आइदर वाइफ वो जो है डिवोर्स पाने के हकदार हैं। जैसे इस केस में आर्मी ऑफिसर को क्रुएल्टी के आधार पर डिवोर्स ग्रांट कर दिया गया और जो है इस पिटीशन को अलाउ किया गया। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।